वेल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपनी इस सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना वायरस के वक्त के अंदर हम सबको ऑफ मिला है, उसमें आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपने घर पे। यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली and taking care of your health and enjoying all the holidays you've been having. काफ़ी दिन से हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम है आजकल काफ़ी चीज़ों को देखने का, सुनने का और काफ़ी चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ, स्पेशली वो लोग जो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करें। और स्पेशली जो एक बड़ा कोर इशू जिस पे आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस हो रही है, स्पेशली हमारे यंग लोगों के लिए, जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का उनकी मुतलका यूनिवर्सिटीज़ ने एहतमाम किया है। उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस इज़ अ मैस, ऑनलाइन क्लासेस इज़ समथिंग लाइक मेकिंग अस फूल ऑल टुगेदर। हमारे साथ मजाक हो रहा है। यंग लोग जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं इन चीज़ों के ऊपर। और हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए, इस पर थोड़ी बात की जाए और आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएं और इस बात को थोड़ा मेजर करने की कोशिश की जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक नहीं है, आपका ज़िया हो रहा है, आपके पैसों का, आपके टाइम का। तो इस सिचुएशन के अंदर जब पूरी दुनिया एक ग्रिप में है, एक वबा की ग्रिप में है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और हमें जो है वो किस तरीके से अपना एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी एजुकेशन को किस तरीके से आगे बिल्डअप करना चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू ज्वाइनिंग अस। अभी थोड़ी देर में मुझे मरियम ज्वाइन करेंगी। मरियम एक बड़ी एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के साथ काम करते रही हैं, इंटरनेशनल की रिलेशंस की स्टूडेंट हैं, यूसीपी और बैरियर यूनिवर्सिटी में टीच कर रही हैं। शी इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ हाउ शी सीज दिस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया एंड द पीपल इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान कि जो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हम उसके ओपिनियन को लेंगे थोड़ी देर में। तो मैं गौसिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। गौसिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। सर एहसन ऑनलाइन है कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जैनब हमारे साथ हमने ज्वाइन किया है KFD पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन से, दैट्स फैंटास्टिक। फवाद ने मैं ज्वाइन किया इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और इस तरीके से याकूब मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने थोड़ा टाइम निकाला और हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप करने के लिए जो है वो आपने तो हम मेरी इस कॉल पे आपने यस कहा। आप साथ साथ बात भी करते रहेंगे, मुझसे कोई क्वेश्चंस भी पूछेंगे और मैं आपको इन सब चीज़ों का आंसर भी करूँगा साथ साथ। चेतना मलिक ने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से। चेतना वेलकम। और हमें यकीन है कि बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ भी हमारे इसी तरह के सिचुएशन में हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे पास बंद हो चुकी हैं, टोटल लॉकडाउन है पाकिस्तान के अंदर। और हम पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। मरियम ने ज्वाइन कर लिया हमें। आई विश कि मरियम अभी मरियम ऑनलाइन आ रही है हमारे साथ, तो जस्ट ए मिनट। मरियम ऑनलाइन आएगी तो हम उनको ज़रा कॉल पे लेके तो इसके फिर बराबर बात करेंगे आपके साथ। तो चेतना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। और आप इसमें अपनी ओपिनियन भी हमें दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम आसिफ, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड टू सी यू फाइनली। थैंक यू, सेम हियर। आपके आने से पहले मैं हमारे कुछ जो दोस्त ऑनलाइन हैं उनसे मैं उनको एक तो वेलकम कह रहा था। हमारे साथ इंडिया से लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है हमें, माशाल्लाह हमारे नेबरिंग कंट्री से। हमारे नाइस, वेलकम। इकरा से, कॉमसेट यूनिवर्सिटी से, इकरा से। और उसके अलावा हमारे कुछ बिजनेस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स उन लोगों ने ज्वाइन किया है। और स्पेशली मैंने ये सेशन रखी था यंग लोगों के लिए कि ये स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है कि इनसे थोड़ी बात की जाए। बड़ा सोशल मीडिया पे आजकल शोर हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस ठीक बिल्कुल भी नहीं है और हमारा टाइम का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ज़रा अपने ऑडियंस को बताता जाऊँ कि मैं मरियम को थोड़ा तारुफ करा दूँ कि मरियम एक बड़ी इंस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, ये जियो न्यूज़ के साथ वाबस्ता रही हैं और आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रही हैं यूसीपी के अंदर लाहौर में और बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर। और बड़ा ज़बरदस्त एक इनका एक जर्नलिज्म का एक मैगजीन उसके साथ भी ये काम करती है। शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एंड और मुझे लगा कि इनकी ओपिनियन हम सब लोगों के लिए बड़ी मैटर करेगी, तो इनकी ओपिनियन शेयर की जाए। हमने कुछ क्वेश्चन सेटअप किए कि हम आपसे ये जो ऑनलाइन क्लासेस का आजकल इशू बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी बात की जाए और लोगों को थोड़ा बताया जाए कि ये उनकी ओपिनियन भी ली जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है और इसके डिफरेंट पहलू से इसको देखा जाए। आप थोड़े अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ कह दें, फिर हम जरा आगे बात भी लेके चलते हैं।
हाँ जी आसिफ, सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूंगी जो हमारे दोस्त हमें यहाँ पे देख रहे हैं, खासतौर पर इंडिया से जो लोग हैं, फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं। तो ये इशू बेसिकली इसीलिए भी हमने सेलेक्ट किया क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इशू जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रहा है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो उनको जो मेजर मिसना, आप किसी भी टीचर से पूछ लें, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, अपने किसी घर में छोटे बहन भाई कजन को पूछ लें, सबको एक ही प्रॉब्लम आजकल आ रहा है, ऑनलाइन टीचिंग का। और ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो रहे हैं एक्चुअली, इनफैक्ट टीचर्स को भी फेस करने पड़े हैं और स्टूडेंट्स को भी फेस करने पड़े। तो आई थिंक ये बड़ा एक आजकल हमें लगा कि एक बड़ा प्राइमरी इशू है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एड्रेस करें। सो जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप टीचर हैं। आप यहाँ पे बल्कि हमें सजेशंस भी दे सकते हैं मजीद कि इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकें इन पाकिस्तान। और एग्जैक्टली, और हम जो आपके सजेशंस होगी उसको, चूंकि हम दोनों यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो हम आपके सजेशन जो हैं वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा भी सकते हैं, बल्कि किसी हद तक डिसीजन मेकिंग में इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो जैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैनब ने हमें ज्वाइन किया है, तो आई वेरी वेल रिमेंबर एज वेल, थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जरूर इस पे ऑनलाइन टीचिंग की जो आजकल पाकिस्तान में ये सिलसिला चला है, एचईसी ने यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, हमें अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा, और सजेशन कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मरियम से पूछ सकते हैं। तो मरियम, जो पहला क्वेश्चन जिसमें पूछना मैं चाह रहा हूँ वो ये कि मैं कल ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा था ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में। जो परसेप्शन यंग लोगों अच्छा। में बिल्डअप ये हो रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टूडेंट्स का जो पैसा उन्होंने दिया हुआ है, एक एक सेमेस्टर के एक एक 1.5 लाख रुपए फी दी हुई है, उसको लूटने का एक बहाना यूनिवर्सिटी वो वापस नहीं करना चाहती, वो उसको किसी न किसी तरीके से हम्म। जस्टिफाई करना चाहती हैं। इसलिए वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके तो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है। हालांकि हमें पता है कि मुल्क के अंदर जिस वक्त सूरत हाल है, तो स्टूडेंट की इस परसेप्शन को और कोरोना वायरस की जो सिचुएशन बिल्डअप हुई इसको देखते हुए, व्हाट डू यू से अबाउट दिस नैरेटिव दैट स्टूडेंट्स हैव बिल्ड अप इन पाकिस्तान? देखिए, इसमें स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है ना वो भी समझा जा सकता है, क्योंकि जो उनकी सिचुएशन है वो समझी जा सकती है। ऑनलाइन क्लासेस में वो सिस्टम नहीं है, बहुत से लोग हैं वो अपने घरों में गए हुए जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का सबसे पहली बात मसला आ रहा है। जो लोग चले बड़े शहरों में उनको नहीं है, बट बहुत से जो दूसरे इलाकों में उनको इंटरनेट का भी इशू आ रहा है। तो उनकी कंसर्न डेफिनेटली जेन्युइन है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, यहाँ पे भी जो हमें सुन रहे हैं उनको मैं एक बात थोड़ी सी समझाना चाहूंगी कि देखें, यूनिवर्सिटीज का भी इस सिलसिले में, इस सिचुएशन में कोई कसूर नहीं है एक्चुअली। हम्म। वो भी डेफिनेटली चाहेंगी कि स्टूडेंट्स को वो सही तरीके से सेमेस्टर पढ़ाएं, लाइव पढ़ा सकते हैं, जिस तरह भी पढ़ा सकते हैं। एक्चुअली उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है, ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश है कि एचईसी से जो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करनी पड़ेंगी। कि एक पूरी एक बॉडी है जो उनको रूल कर रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, तो यूनिवर्सिटीज उसके हवाले से कुछ कर नहीं सकती। जिन यूनिवर्सिटी से मैं एसोसिएटेड हूँ उनसे भी बात हुई, उनको भी कंसर्न समझ आ रही थी, लेकिन वो भी मजबूर हैं। तो स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ पैसा बनाना है एवरीथिंग। ऑब्वियसली वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेंगी, एंड दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। तो ये चीज स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी समझनी चाहिए। और इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, आपके क्वेश्चन को आगे ऐड कर दूं कि जैसे कहते हैं ना कि टफ सिचुएशंस रिक्वायर टफ मेजर्स टू डील विद। ये एक बड़ी बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और ये नैरेटिव बिल्डअप करना स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से कि हमारा पैसा जाया हो रहा है, हमें ऑनलाइन क्लास। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पैसे के बारे में रो लें धो लें, या आप अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट साल जो है ना वो मिस कर दें। और मेरा ख्याल है हाँ कि बिल्कुल। टाइम इज मोर प्रेशियस कंपेयर टू लूजिंग योर मनी। तो यूनिवर्सिटीज के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, तो पहली बात ये नैरेटिव जो है वो बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज बिल्कुल आपका पैसा जाया नहीं करें, बल्कि वो उसी पैसे को ऑनलाइन चीजों के ऊपर लगा के तो आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करके, वट एवर द सिचुएशन इज, टीचर्स को मैनेज करके, कोऑर्डिनेशन बिल्ड अप करके, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, तो वो एक फैसिलिटी क्रिएट करिए कि आपका 1 साल बच सके, या कम से कम 6 महीने आपके जाया होने से बच सके। सो ये एक कोर बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमें, हमारे जो यंग लोग स्पेशल में जो सुन भी रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को और अपने इस नैरेटिव को बिल्कुल डिस्करेज करें, और आप ये समझें कि ये चीज हमारे लिए, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए, और आपका टाइम बचेगा। बिकॉज इफ यू आर सेविंग योर टाइम, यू आर सेविंग योर फ्यूचर। सो एब्सोल्युटली बिल्कुल। ये चीज मेरा इसमें ओपिनियन था। दूसरी बात, मरियम, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने किसी जमाने में सुना होगा, मेरी तो एजुकेशन काफी पुरानी है, मैं जो है वो, हमने तो इंटरनेट के दौर से पहले का मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो उस वक्त कहते थे कि प्लीज मेंटेन साइलेंस इन द रूम, और आज क्या है कि म्यूट द माइक। सो फ्रॉम मेंटेनिंग साइलेंस इन द रूम एंड टू म्यूट द माइक, ये जो सफर हो चुका है, एक डिजिटल एज के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, हाउ यू सीइंग दिस, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव?
नहीं, अगर वैसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये म्यूट द माइक वाली बात बहुत आपकी वैलिड है, लेकिन इसका एक और मतलब भी है, वो ये कि अब हमें स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूशंस को ओवरऑल अब ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है, इंटरनेशनली ऑलरेडी ये चीज जो है वो फॉलो की जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब टाइम है कि ये म्यूट द माइक वाली जो बात है ये समझी जाए, टेक्नोलॉजी को समझा जाए, सॉफ्टवेयर को समझा जाए। सॉफ्टवेयर अब जब से ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ है तो बहुत से लोगों के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गई या जूम हो गया, जिनके ऊपर हम नॉर्मली मीटिंग्स करते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि बाहर ये बड़ा आम यूज होता है। तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझें। ओके, यू मीन टू से कि इफ वी रियली हैव टू पेस विद द मार्च ऑफ टाइम, अगर हमने दुनिया के साथ चलना है या लोगों के साथ आगे मूव करना है, तो हमें इन सब चीजों को अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वट जो भी है, तो सिस्टम के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू मीन ऑल दैट। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब है जी मेरा। अच्छा, इसमें एक और आसिफ, अब एक जो हम, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं इसी हवाले से, अब सारे ऑनलाइन की वजह भी यही हुई कि हम सारे घरों में कैद हैं, क्वारंटीन हुए हुए हैं, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। इसमें स्टूडेंट्स का एक और पॉइंट से मेरे जहन में ये बात आ रही है कि स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस नई चीजें हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ये भी करेंगे, उनके ऊपर असाइनमेंट्स का जोर जरा ज्यादा हो गया है, क्योंकि फिजिकली वो फेस टू फेस टीचर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, तो उनका भी प्रेशर है। फिर सबसे बड़ा जो कोरोना का प्रेशर आया है, तो आई थिंक बहुत से लोग एंजाइटी में जा रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, घरों में बैठे हैं, सारा सारा दिन लैपटॉप के आगे गुजारते हैं। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस हवाले से, खासतौर पे जो एंजाइटी स्टूडेंट्स फेस करें, उसके हवाले से क्या कर सकते हैं? ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट आपने उठाया, और पूरी दुनिया में इस पे बड़ी बहस हो रही है कि आप अगर कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, आप खुद मीडिया में काम करते रही हैं, तो जितनी की जितनी रिपोर्टिंग भी हो रही है, एवरी टाइम दैट पीपल आर डाइंग, पीपल आर एडमिटिंग, बीइंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, इतने मरीज आ गए हैं, इतने चले गए हैं, इतने को डेथ हो गई है, अमेरिका में ये हो गया, स्पेन में ये हो गया, इटली में ये हो गया, चाइना में ये हो गया। लेकिन एक तो हमारे मसला ये कि हमारे पास तालीम बहुत कम है, पढ़ा लिखा तबका बहुत कम है। दूसरा, ऊपर से इस तरह की जो न्यूज आनी है, वो न्यूज, और उस तीसरी चीज जो है वो, जो हमें असाइनमेंट्स और हमारे जो ग्रेड्स के पीछे लगा दिया गया है, और हमारा जो एक बड़ा एक रिजिड सा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर, तो ये इस चीज के अंदर जो स्टूडेंट्स की वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ है, उसको टोटली इग्नोर किया गया है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी तक मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, इवन किसी टीवी चैनल के ऊपर, लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा कि किस तरीके से इस तरह का हाँ जो हाँ, बिल्कुल। ये जो सिचुएशन है, वो स्टूडेंट्स को लीड कर सकती है मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ, स्पेशली यंग लोगों को। मैं आपको अभी लेटेस्ट एक अपडेट देता हूँ कि न्यूजीलैंड ने बाकायदा एक मिनिस्ट्री बिल्डअप की है, मिनिस्ट्री फॉर मेंटल हेल्थ, and they people are अच्छा। concerned about the well-being of their people, especially the young students working or studying in the universities. That this ministry will totally focusing on those people to build their गुड मेंटल हेल्थ, कि उनका एटीट्यूड साउंड वो बिल्डअप करें, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, बिकॉज वो कहते हैं कि हमें एक हेल्दी फ्यूचर चाहिए, और हेल्दी फ्यूचर के लिए उन्होंने ये बाकायदा एक मिनिस्ट्री बिल्डअप की। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये ऐड कर दूं, दुनिया में क्या हो रहा है कि जापान ने अपने किंडरगार्टन से लेके जो लोअर लेवल की स्कूलिंग होती है बच्चों की, जैसे हम मुझे तो स्टेजेस भी आजकल नहीं आती, इतने स्टेजेस हो गए बच्चों की तालीम के कि पता नहीं, किंडरगार्टन है, उसके बाद नर्सरी, और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने इस स्टेज के ऊपर अपने स्कूल के अंदर जो जो बच्चे हैं, उनके मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनको मूवीज दिखाते हैं, आर्ट एक्टिविटीज में इंगेज करते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स में उनको इंगेज करते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर आप बच्चों के राम माइंड को अच्छे तरीके से बिल्डअप करें, तो फ्यूचर में ये हमारे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सिटीजन बन सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लोअर लेवल पे इस तरह का काम हो रहा है, और ना हायर लेवल के ऊपर कोई काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। तो इस चीज के अंदर यूनिवर्सिटीज को ये चीज समझने की जरूरत है कि जहां वो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स में डाल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में डाल रहे हैं, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, और स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो बाकी उनके पास लाइफ लर्निंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सीखने का टाइम बहुत कम होता है, या वो सीखते नहीं है, एक्सपोजर नहीं। तो आपको अपने स्टूडेंट्स की वेल बीइंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। जहां आप इतना कुछ ऑफर कर रहे बिल्कुल। हैं बच्चों को, इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो इंगेज करें, उनके लिए ऑनलाइन बेशक प्रोग्राम चलाएं, सेशंस दें, सेमिनार्स करवाएं, ऑनलाइन करवाएं। और स्टूडेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस सिचुएशन के अंदर जितना हो सकता है वो पॉजिटिव न्यूज की तरफ ज्यादा जाएं, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा देखने की कोशिश करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करें, ताकि जितना ज्यादा वो साउंड माइंड के साथ
रहेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से वो कोरोना वायरस और जिंदगी में इससे भी बड़े क्राइसिस को वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जो है एब्सोल्युटली। वो। और इसके साथ मैं मरियम आपको इंगेज करना चाहूंगा एक और चीज के अंदर, जो मैं भी एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारे बहुत ज्यादा इस ऑनलाइन लाइन के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं। जो यूनिवर्सिटीज है वो कोर्सेज को ऑफर करने के में इन्वॉल्व है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से कनेक्शन अच्छा मिल जाए तो हम एब्सोल्युटली। अपनी असाइनमेंट या अपनी चीजें पूरी कर लें। तो इसके लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द टेक अवे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन दिस सिचुएशन? इसमें यूनिवर्सिटीज की क्या फायदा है इस चीज के अंदर, या इवन फॉर स्टूडेंट्स? देखिए, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। इट्स अ फैक्ट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन यूनिवर्सिटीज भी, क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, मैं भी। और ये बात हमें स्टूडेंट्स को कन्वे करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज भी उतना ही स्ट्रगल एक्चुअली कर रही हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो इस सारे प्रोसेस को स्मूथ बनाएं। इससे टेक अवे मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज के लिए स्पेशली है ना जी, वो ये है आसिफ के, अब उनको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए आफ्टर दिस सिचुएशन, जब ये सिचुएशन इंशाल्लाह खत्म होती है, तो यूनिवर्सिटीज को एक पूरा एक इसके ऊपर एक लाया अमल तैयार करने की अब जरूरत है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सिस्टम अब डेवलप करें कि जिसके थ्रू वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो डेवलप कर सकें। अभी यूनिवर्सिटीज भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी, उनको भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम इस सिचुएशन को किस तरह लेके चलें। तो अब यूनिवर्सिटीज को, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एचईसी को, और जो भी हमारी एजुकेशन के साथ जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको मिलके बैठ के अब ये चीज एक पूरा एक सिस्टम जो है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए वो बनाना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनेशनली हो रहा है। और इसी हवाले से बल्कि एक साथ हमें कमेंट्स आ रहे हैं, तो बिलाल फारूकी ने एक बात लिखी है कि स्टूडेंट्स किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, दे आर पेइंग फॉर द एनवायरमेंट और सर्विस और स्टडीज। तो बिलाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, कि बहुत हैवी फीसेस ली जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ये चीज समझने की कोशिश करें कि जो सिचुएशन है इसमें आई एम श्योर हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सिस्टम को स्मूथ बनाया जाए। और इसमें जैसे आसिफ ने भी मेंशन किया कि मेरा भी ख्याल है कि इसमें स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ट्रस्ट मी, फैकल्टी जो पीछे बैठी हुई है, जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, एटलीस्ट जिन यूनिवर्सिटीज के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो स्मूथली इस प्रोसेस को आगे चलाएं। और मरियम, मैं ऐड करता हूँ, अभी एक फवाद है, फवाद ने क्वेश्चन इसमें ऐड किया था कि सर हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे एलएमएस के ऊपर MP3 में लेक्चर्स अपलोड करती हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे का। और क्या आपको लगता है कि इतनी बैंडविड्थ और इतनी वेबसाइट्स हमारी स्ट्रांग होती हैं कि हम 1 घंटे का जो लेक्चर है वो उसको सुन पाए? बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स का इशू बड़ा जेन्युइन है, और स्पेशली इस्लामाबाद, लाहौर जैसे बड़े शहरों के अंदर तो चले कनेक्शन बेहतर होता है, लेकिन एक बंदा जो राजनपुर में कहीं बैठा हुआ है, डीजी खान, उस चीज को टेकअप करना बड़ा मुश्किल है। हमें भी ये बिल्कुल तो आ रहा है कि हम भी लेक्चर अभी तक रिकॉर्डेड ही अपलोड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक भी 50 मिनट से ज्यादा आप इवन लाइव सेशन में भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। 50 मिनट्स इज द हाँ मैक्सिमम जी, हाँ जी। एनीवन कैन लिसन यू प्रॉपरली। उसके बाद वो सारा कुछ बोरिंग हो जाता है। बट द थिंग इज दैट वी हैव टू फेस विद द मार्च ऑफ टाइम। फवाद, वी हैव टू टेक इट अप। प्रॉब्लम है, इशू है, लेकिन मैं अगेन वही बात करूंगा, आप या तो अपने 6 महीने और 1 साल जाया कर लें अपनी तालीम का, अपने प्रोफेशनल करियर का, और आप 1 साल का पीछे जाने का मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर 1 साल पीछे रह जाएगा और लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरा ये कि सिचुएशन को ब्रेवली फेस करें और जो मैक्सिमम इससे आप गेन कर सकते हैं, और इसके बाद आगे जो है वो मूव करें। आसिफ, इसमें एक और चीज है, अब इंटरनेशनली ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये पाकिस्तान में शायद रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाहर ये चीज अप्लाई हो रही है। आपने भी ऐसे कोर्सेज लिए हुए इंटरनेशनली, ऑनलाइन भी लिए हुए, आपने जाके भी लिए हुए, तो आपको भी बेहतर आइडिया होगा। आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटीज को डिजाइन करने चाहिए कि जिससे स्टूडेंट जो है वो इंगेज रहें? मैं आपको मरीम एक चीज बता दूं, अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी जब से ये लॉकडाउन 26 फरवरी या मार्च जब ये स्टार्ट, उससे पहले मैं एक ऑनलाइन कोर्स ले रहा था, सक्सेस। दिस वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का था कोर्स, बड़ा जबरदस्त कोर्स था। मैंने जितना यूजफुल इन ऑनलाइन कोर्सेज को, उनके कंटेंट्स, उनकी वीडियोस, उनकी प्रॉपर असाइनमेंट्स, इतने को वेल मैनेज्ड और इतने को वेल एस्टेब्लिश्ड और कम्पैक्ट किस्म के वो कोर्सेज प्रिपेयर किए हुए हैं ना, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मुझे वो, आई रियली एंजॉयड दिस कोर्स। इस वक्त जो पाकिस्तान की, चूंकि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो इतना बेहतर नहीं है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 20% है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। पाकिस्तान की 209 यूनिवर्सिटी, 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, 15 लाख, और उनमें से सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक जो रफ एस्टिमेट है
वो उसमें से 50 to 60% लोगों को प्रॉपर इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी कोई मोबाइल से 3G ले रहा है, कोई कुछ, और जिस तरह का 4G हमारे चलते हैं, आपको पता है छत पे 4G, नीचे घर में चले जाए तो वहां पे 3G आ जाता है, और बाहर जाए तो इस तरीके से सिचुएशन बिगड़ा। तो इसमें पाकिस्तान की सिचुएशन के मुताबिक हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया इस्लामाबाद के अंदर। हमने हाइब्रिड लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। हाइब्रिड लर्निंग ये थी कि अच्छा। हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते थे, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो वो स्टूडेंट भेज दिए जाते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक खास टाइम टेबल के तहत बच्चे ऑनलाइन होते थे, और उस लेक्चर्स के ऊपर अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होते थे, कोई कमेंट्स होते थे, तो वो टीचर ऑनलाइन उनको क्लेरिफाई कर देता था। और हमारा ये हाँ जो हाँ। एक्सपेरिमेंट है वो, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमने 2 कोर्सेज इनिशियली ऑफर हम्म। किए थे, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात। और अभी भी जब ये HEC ने ऑर्डर दिया है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करें, तो हमने सारे कोर्सेज ऑफर नहीं किए। मैं कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया कि सिर्फ 2 कोर्सेज हर प्रोग्राम के ऑनलाइन ऑफर किए, और वो भी रिकॉर्डेड हाइब्रिड लर्निंग के तहत, कि वो लेक्चर्स स्टूडेंट्स को भेज दिए जाएंगे। उसके बाद एक टीचर एक टाइम टेबल के तहत बच्चों को अपनी फीडबैक देगा उसके ऊपर, और स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन तो पूछेगा, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट्स होंगे वो सारा। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें थोड़ी थोड़ी ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। लेकिन हमें अगर ये नहीं हो बिल्कुल। सकता हमारे कोर्सेज इकट्ठे डाल दें, 5-6 कोर्सेज, और उनके ऊपर स्टूडेंट्स को डाल दें, दैट वुड बी ए ह्यूज एंड मैसिव फेलियर। बट वी नीड टू हम्म। एक्सपेरिमेंट। और जो हाइब्रिड लर्निंग के तहत हमें चलना चाहिए, जो फ्लिप क्लासरूम टाइप होता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी दें, और साथ आप एक कुछ ऐसा कि लाइव होके तो आप बच्चों के क्वेरीज को आंसर भी करें, और उनके क्रेडिट को आप एक्सेप्ट करें। आप नहीं, घर से आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। दुनिया के अंदर आपको पता है ऑनलाइन कोर्सेज यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है, तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है। आप घर से इस्लामियात मतलब एथिक्स का, डांस का, म्यूजिक का, बिल्कुल। इसके अंदर लैब इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको उसका वो क्रेडिट मिल जाता है। तो मेरी स्टूडेंट से, इस तरह जो लोग हमें सुन रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप कर्सरा, यूडीमिया, इन 2 इंटरनेशनल के कोर्सेज को ज्वाइन करें। फ्री कोर्सेज होते हैं, हम्म। आप उनको लाजमी ज्वाइन करें। और पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज है, उन कोर्सेज के कंटेंट्स एज इट इज कॉपी कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। पिकासो ने हाँ कहा था हाँ हाँ। कि ग्रेट आर्टिस्ट ऑलवेज इमिटेट। तो अच्छी चीज को इमिटेट करने में कोई बुराई नहीं है, आप इमिटेट कर सकते हैं, और आप उसको लोकल नीड्स के मुताबिक मोल्ड करके, अपनी जरूरत के मुताबिक मोल्ड करके आप अपने स्टूडेंट्स को उस चीज की ऑफर करें। यूडीमिया और कर्सरा को यूज करें। उसके अलावा HEG की एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, कराची में HEG जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपना कोई काफी ज्यादा हजारों कोर्सेज का डेटाबेस बनाया है। उसकी वेबसाइट मेरे ख्याल आपको मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे। इवन अभी HEC ने भी एक स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल है कि जो ये जो हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है ना, ये ज्यादा बेहतर सूट करता है पाकिस्तान को, कि आप 2 या 3 कोर्सेज, ठीक है। छोटे कोर्सेज ऑफर करें, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट हम्म। बेस्ड लूप होल्स हैं उनको एड्रेस करते जाएं, और जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, आप फर्दर इम्प्रूव कोर्सेज होता है। ऐड करते जाएं। तो ये हम्म, मेरा हम्म, हम्म। मेरी के अंदर। और इसके बाद हमारा एक लास्ट पॉइंट है, जो मैं, कोई क्वेश्चन अगर नीचे किसी ने लिखे तो आप देख सकती हैं, मैं वरना मैं लास्ट पॉइंट की तरफ जाऊं। हमें हफ्सा जी ने, मैं सोच रही हफ्सा थी। आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है, हमारी बड़ी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है ये। इसकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी हाँ है। और हाँ। ये जो है इस तरह के बच्चे जो हैं, ये आजकल ऑनलाइन क्लासेस से काफी तंग है। मैं इनके कमेंट्स देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, तो इनको ज्यादा हाँ। मोटिवेशन की जरूरत है। तो अफसा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर सकती हैं। किसिनिया ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम रोमानिया, आई गेस, आई एम श्योर, नो, फ्रॉम रशिया, यस। और खौला ने हमें हाँ। ज्वाइन वहां से, मेरा ख्याल, और बिलाल भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। जो आखिरी सवाल है, हम थोड़ा वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हम इसको बड़ा टू दी पॉइंट रखना चाहते हैं। हमने ऑनलाइन मॉडल पे भी बात की है, हमने यूनिवर्सिटीज के लिए टेक अवे की बात की है, मेंटल हेल्थ का भी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, और ये नीड क्यों पेश आ रही है डिजिटल मीडिया की, डिजिटल क्लासरूम्स की, इसको भी डिस्कस। आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं पहले आपसे कहूंगा कि आप इस पे बात करें, फिर इसको मैं वाइंड अप करूंगा। ये जो क्वारंटाइन के हम्म। अंदर हमें टाइम मिला है, मेरे ख्याल के मुताबिक हर एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो हमें इस तरह, कभी जिंदगी में, मेरे 20 साल के करियर में मुझे छुट्टियां नहीं मिली, और किसी को भी नहीं मिली होंगी इस तरीके से। तो हाँ आप इस बिल्कुल। टाइम को यूटिलाइज करते हुए, पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हुए, आप क्या 1 या 2 चीजें सजेस्ट करेंगे इन यंग लोगों को, या इवन मिड करियर प्रोफेशनल्स को, इस क्वारंटाइन के टाइम को वो हम्म। किस तरीके से, बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं? आप इस पे अपना व्यू दो, फिर मैं इसको वाइंड अप करूँ। देखिए इसमें बड़ी चीजें आ सकती हैं एक्चुअली, और इसमें बेसिकली प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि आपकी प्रायोरिटीज लाइफ के अंदर क्या रही है। सबसे पहले आपने वो देखना है। तो जो मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को, वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने पढ़ाइयां भी कर ली हैं, आपने नौकरियां भी कर ली हैं, अब आप ब्रेक पे हैं,
सबसे पहले जो मेरे ख्याल में जो मैं सजेस्ट करूंगी अब करने की जरूरत है, वो जो आपकी हॉबीज है ना, जो पीछे कहीं रह गई थी आपकी स्टडीज में और आपकी जॉब में, अब अपनी हॉबीज को वापस टेकअप करें। ठीक है। ये आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसी हॉबी है जो आपकी आउटडोर जिसमें इन्वॉल्व हो, वो करना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी आपकी होती है। बहुत से लोगों को पेंटिंग करने का शौक होता है, बहुत से लोगों को फोटोग्राफी जी। का शौक होता है। इस तरह की एक्टिविटीज होती है, तो आप फोटोग्राफी को टेकअप करें। आप ऑनलाइन जाके इस तसल्ली से बैठ के फोटोशॉप यूज करें, लाइट रूम यूज करें, जो आप मिलता था कि आपने ये चीजें करनी है। इस तरह के काम करें। अगर किसी को फिटनेस का शौक है तो आप घर पे एक्सरसाइज कर लें, वॉक शुरू एक्टिविटीज हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो एक और बड़ी अहम है, वो आई थिंक हर एज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं शायद जो उस चीज को रियलाइज भी नहीं करेंगे, बट दैट इज के यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली राइट नाउ। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लोगों की फैमिली आपके आसपास है, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, जिनसे आपकी बहुत सालों से शायद डिटेल में बात भी नहीं हुई होगी। तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप उनके साथ वक्त गुजारें, क्वेश्चन आंसर करें उनके साथ। उनकी आपको नहीं पता आपके बच्चों के फेवरेट आजकल एक्टर कौन है, आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स का फेवरेट कलर क्या है, तो वो चीजें उनके साथ बैठे डिस्कस करें। तो ये बेस्ट टाइम है एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं इसको वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले बिलाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। बिलाल ने कहा है कि हमें स्टूडेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि आप इस टफ सिचुएशन में अपने आप को स्टेड फास्ट रखें, कंफर्म हो कि इसको मुकाबला करें। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया से मुकाबला कर रही है, तो हर एक अपने अपने हिस्से से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कोरोना वायरस से सिचुएशन से निपटने का बेहतर तरीका यही है कि वो इस इन ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट करें और जितना मैक्सिमम हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी से जो है वो बिल्कुल। अवेल करें, और यूनिवर्सिटीज टाइमली अपने लेक्चर्स अपलोड करें ताकि ये बच्चे ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट्स और चीजें जो करा सकें। मुश्किल है, बोरिंग है, बड़ा लेथार्जिक है, अकेले काम करना, साथ को फ्रेंड नहीं है। पहले ये होता था साथ को फ्रेंड होता, किसी के साथ बैठ के काम कर लिया, सारे मामला था, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो अकेले काम करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सीरियसली। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरा सजेशन इसके अंदर क्या है कि हम कैसे इसको क्वारंटाइन के टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं दो एग्जांपल आपको हिस्ट्री में से दूंगा। 1605 के अंदर शेक्सपियर, ये लंदन में, यूके के अंदर, पूरे यूरोप में यही वबा थी एपिडेमिक के नाम से, तो क्वारंटाइन बहुत सारे लोग हो गए। तो शेक्सपियर ने अपना सबसे बेहतरीन और जबरदस्त ड्रामा किंग लियर जो लिखा था, जो चार बेटियों के मुतालिक है, वो उसने क्वारंटाइन में बैठ के लिखा था। एंड ही वॉज नॉट इवन श्योर कि वो इट गॉट सो मच सक्सेस एंड फेम इन द वर्ल्ड दैट नाउ इंग्लिश लिटरेचर विदाउट किंग लियर इज जस्ट इनकम्प्लीट। एंड देन द सेकंड एग्जांपल इज सर आइजक न्यूटन की 1665 के अंदर सेम वबा के अंदर क्वारंटाइन हो गए, घर से काम करना पड़ा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है 1665 के अंदर, ये वही थी जब उसने घर से बैठ के काम किया। तो उसके बाद उसको आइजक न्यूटन के साथ किया गया, साथ आइंस्टाइन के साथ। तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इसकी जो डेवलपमेंट है, ये सारे के सारे क्वारंटाइन में। तो जो दुनिया में क्रिएटिव लोग होते हैं मरियम, वो हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं कि वो किस तरह प्रोडक्टिवली उसको यूज कर सकें। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो बिल्कुल, आप इवन जो क्रिएटिव लोग नहीं भी है वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। आई मीन तो हाँ, जो वो भी कर सकते। द ओनली थिंग इज कि जैसे मैं अपना बताता हूँ कि आई एम रीडिंग जॉन मैक्सवेल इन दीज डेज, बी व्हाट ऑल यू कैन बी। मैं उसकी ये बुक पढ़ रहा हूँ। दिस बुक इज वेरी लाइफ चेंजिंग। आप में ओह से नाइस। हम लोग हमारे देख रहे हैं कि बी ऑल यू कैन बी। अगर आप अपने पोटेंशियल को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर एक ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, तो आप ये किताब जरूर पढ़ें। साथ मैं बड़ा फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं जिम कभी नहीं छोड़ता था। मैंने साथ जो है वो अपने घर के अंदर एक रूम के अंदर मैंने अपनी कार्डियो 15-20-25 मिनट के डेली बेसिस पे करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ। मैं जो बुक में से मुझे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं उनके मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि जब ये सिचुएशन इंशाल्लाह एंड अप होगी तो उन्हीं लेक्चर्स को मैं टॉक्स में और अपनी जो मोटिवेशनल सेशंस है उनके अंदर इंक्लूड करूंगा, उसके अंदर व्लॉग बनाऊंगा। और साथ साथ अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंस 1998 आई हैव बीन आउट ऑफ माय होम, और मैंने इतना टाइम कभी घर वालों के साथ नहीं गुजारा। एंड स्पेशली आई हग माय डैड एवरी डे इन द मॉर्निंग, व्हेन आई गेट अप आई जस्ट मीट हिम, सेम एंड ऑल दैट। इट नेवर हैपेंड। सो आई एम आई श्योर ये बहुत लोगों की स्टोरी होगी, बहुत से लोग बहुत सालों से घर से बाहर है। तो मैं खाने मजे के खा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना रेगुलरली अपना चेक करता तो वेट ज्यादा ना बढ़े। तो एंड आई ट्राइंग टू सोशलाइज, नॉट सोशलाइज, जस्ट इंटरनेट के ऊपर के कोई अच्छे लोग मिले, हाँ। जैसे देख लें आपसे मुलाकात की, और दिस इज द रियलिटी दैट वी आर लाइक टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स अप देयर। सो इस तरीके की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज रखें, बिकॉज मेरे बिल्कुल। ख्याल के मुताबिक आप, ये टाइम दोबारा आने वाला नहीं है। तो यू शुड थिंक लाइक ए हाई अचीवर। और हाई अचीवर शख्स वो होता है जो हर वक्त
इट इज इन हिज माइंड, वो हंगरी होता है, हंगरी फॉर सक्सेस, फॉर ग्रोथ, फॉर एम्पावरमेंट, फॉर डूइंग समथिंग न्यू, फॉर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर हिमसेल्फ। और अगर आप अपने ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को आगे निखारना चाहते हैं और दुनिया में एक हाई अचीवर बनना चाहते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू वेस्ट योर टाइम, इधर यू आर इन क्वारंटाइन और इधर यू आर वर्किंग रैंडमली। तो ये मेरी सजेशन है। तो इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, क्वेश्चन पूछा आप, इसका जरा कमेंट पढ़ के जरा हिस्सा को रिप्लाई कर दें। हाँ जी, that we should make online classes part of our normal schedule, just one class maybe। यही वाली इसी कमेंट की बात करें। हाँ, इसी कमेंट की हिस्सा के एग्जैक्टली। अच्छा जी, हफ्जा, बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा आपका ये सजेशन है। इट्स अ गुड आइडिया कि कोई ऐसा कोर्स डेवलप किया जा सकता है जिसके लिए जरूरी हो ना हो कि आपको फिजिकली वहां पे होना पड़े, और ऑनलाइन इसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ के डिस्कशन करें, उसको टेक अप करें। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और आई थिंक एक और ही हफ्जा का कमेंट था, आई डोंट नो, मिस हो गया। Yeah, this will make both students and teachers aware of this method, and we will face less opposition to this idea in the future. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें जब ऊपर दैट्स अ पॉइंट। वही जो हम बात कर रहे थे कि इस सिचुएशन से टेक अवे क्या है यूनिवर्सिटीज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो यही है डेफिनेटली। इट्स अ गुड आइडिया कि पूरा एक सिस्टम जो है वो प्रिपेयर किया जाए। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी वर्किंग होनी चाहिए, और उसको ये भी अच्छी बात है कि उसको रूटीन में भी एक कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन जो है वो करा सकते हैं। मे बी ऐसे कोर्सेज जो डिग्री वाले ना भी हों, शॉर्ट कोर्सेज टाइप जो है वो यूनिवर्सिटीज एक क्रिएट कर सकती हैं, जिससे लोग थोड़े यूज टू हो जाएंगे। तो कभी इस तरह फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो फायदा हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी होती तो भी अदरवाइज भी इसमें डेफिनेटली इसका फायदा है। Mariam, thank you very much for joining us today. और I welcome you on the board of University of Success. आप हम आपको फ्यूचर में भी आपके साथ इंशाल्लाह इंटरेक्शन में रहेंगे, और स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, इनकी जो हम पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म से हम आपको लेते रहेंगे और आपकी एक्सपीरियंस से, आपके एक्सपोजर से हम फायदा जो है वो जरूर उठाते रहेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड वी हैव, ये जो ऑडियंस है ना, मैं आपको एक बात बता, ये हमारे बड़े सिलेक्टिव लोग हैं, और मैं हमेशा सिलेक्टिव लोगों की तरफ जाता हूँ। डोंट नीड 1000 people following us on social media, but uselessly. But if one person take our idea and this is the big success. It is not about crowd. It is about very, very selective people. So thank you very much everyone ने join किया, आसा, बिलाल, इद्रीस, फवाद, गौसिया, हाजरा, so many people, I cannot name all of them. But thank you very much for our audience. जिन्होंने टाइम निकाला, और मरियम, once again thank you very much for you. Thanks to you for taking up time. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी इस तरह के सेशन जो वो छोटे छोटे कुछ शॉर्ट टॉपिक्स पे करते रहेंगे, ताकि हम लोगों को थोड़ा वो एम्पावर कर सकें। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू आसिफ। ओके जी, ओके जी, थैंक यू एवरीवन। Well guys, I hope you guys enjoyed this. We just made it little clips. हमने इसको छोटा सा रखा था कि आप लोगों से थोड़ी बात भी हो जाए, और आप लोगों से कुछ आइडियाज भी शेयर करने का मौका मिले। और मुझे आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट में या इनबॉक्स डीएम कीजिएगा, एक दो और अच्छे से टॉपिक कि हम किस चीज के ऊपर बात करें। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, और ये जो क्वारंटाइन का टाइम है, इसको ऑनलाइन होके तो व्हाई नॉट टू यूज इट वेरी इफेक्टिवली। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। Thank you very much all of you. Stay home and stay safe, and use this time at your home effectively to make something bigger in your life that you have always been dreaming, and take care of your friends and your families. Bye bye.